वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज हम 18 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। स्वतंत्रता दिवस पर सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले की शुरुआत किस देश से शुरू हुई? तो इसका आंसर है फिजी से। ठीक है। वर्ष 2026 में भारत की अध्यक्षता के तहत 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। 15 अगस्त 2026 को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए किस देश ने ओमान के साथ समुद्री मार्ग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है ईरान ने। हाल ही में FIH हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी मैच में भारत ने वेल्स को किस स्कोर से हराया? तो इसका आंसर है 3-1 के स्कोर से हराया। हाल ही में पेरिस में आयोजित ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है मैग्नस कार्लसन ने। भारत कितने वर्षों के अंतराल के बाद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? तो इसका आंसर है 17 वर्षों के बाद। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा अधिनियम 2026 की सामान्य प्रभावी तिथि क्या निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 2027। ठीक है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। भारत का पहला आभासी यानी वर्चुअल चिड़ियाघर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है इंदौर में। ठीक है। भारत का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय इंदौर मध्य प्रदेश में बना है। ठीक है। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ठीक है। यहाँ 3D डोम थिएटर, 14D सिनेमा थिएटर और डिजिटल जंगल सफारी की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है। इस सुविधा का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। ठीक है। यह आकर्षण 17 अगस्त 2026 से आम जनता और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। ठीक है। एक्सरसाइज मैत्री यह भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो 2006 में शुरू हुआ था। ठीक है। 15वां संस्करण 18 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक थाईलैंड के सूरत थानी में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। भारतीय दल इस अभ्यास में भारतीय सेना की तरफ से 9 गोरखा राइफल्स के जवान शामिल हैं। ठीक है। पिछला संस्करण यानी 14वां संस्करण, इसका 14वां संस्करण सितंबर 2025 में उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जंगल और अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्रशिक्षण हासिल करना है। ठीक है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80वें स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2026 पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी खेल प्रतिभा खोज अभियान का लक्ष्य किस आयु वर्ग के बच्चों की पहचान करना है? तो इसका आंसर है 5 से 15 वर्ष के बच्चों का पहचान करना इसका लक्ष्य है। ठीक है। यह पहल 2036 ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और भारत द्वारा मेजबानी के सपने को साकार करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। 5 से 15 वर्ष के बच्चों की पहचान कर उन्हें दीर्घकालिक एथलीट विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। भारत में पहले से संचालित कीर्ति यानी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम खेलो इंडिया के तहत इसी तरह प्रतिभा की पहचान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को खोजना और ओलंपिक की विभिन्न खेल विधाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और नेपाल ने सीमा पार भूमि कब्जे का सटीक सर्वे करने के लिए किस तकनीक का उपयोग करने का संकल्प लिया है? तो इसका आंसर है UAV या ड्रोन का। ठीक है।
13वीं सर्वेक्षण अधिकारी समिति की बैठक लखनऊ उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई। ठीक है। मानचित्र की अवधि, दोनों देशों ने 3 वर्ष की समय सीमा के भीतर यह तकनीकी कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। भारत और नेपाल आपस में लगभग 1880 किलोमीटर लंबी खुली सीमा साझा करते हैं। ठीक है। और नेपाल के अनुसार सीमा पर कुल 8554 सीमा स्तंभ हैं, जिसमें से 1325 गायब हैं और 1956 क्षतिग्रस्त हैं। ठीक है। समय के साथ सीमावर्ती नदियों के मार्ग बदलने के कारण सीमा पार भूमि पर कब्जे की स्थिति उत्पन्न हुई है। ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, भारत और नेपाल के बीच जो सीमा बनी हुई है उसका क्या नाम है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2026 को शुरू की गई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और एआई हैकाथॉन साइबर कुश्ती 2026 का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है नाइलेट। नाइलेट का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है। साइबर कुश्ती 2026 का शुभारंभ 15 अगस्त 2026 को किया गया। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण करना है। ठीक है। यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिट्टी के तहत नाइलेट द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। यह राष्ट्रीय सम्मेलन NCCDFI 2026 यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंटेलिजेंस 2026 का आधिकारिक तकनीकी ट्रैक है। ISAC यानी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर फाउंडेशन इस आयोजन में सहयोगी भागीदार के रूप में शामिल है। ठीक है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम यानी CERT इन यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इसमें ज्ञान भागीदार यानी नॉलेज पार्टनर है। ठीक है। CERT इन की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशनों पर लापता या अपने परिवार से बिछड़े बच्चों को सुरक्षा देकर उनके परिजनों से मिलाने के लिए आरपीएफ द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया जा रहा है। ठीक है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का मुख्य उद्देश्य रेलवे परिसरों में बिछड़े बच्चों की पहचान कर उन्हें उनके परिवारों तक पहुंचाना है। ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल केंद्रीय रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। ठीक है। आरपीएफ की स्थापना रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के तहत एक वैधानिक बल के रूप में की गई थी। ठीक है। रेलवे से जुड़ी सभी सुरक्षा आपातकालीन सहायता और शिकायतों के लिए एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139 संचालित है। ठीक है। आरपीएफ द्वारा महिलाओं और बच्चों की मानव तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया जाता है। यात्रियों के छूटे या खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए आरपीएफ ऑपरेशन अमानत चलाता है। ठीक है। और अनाधिकृत टिकट दलालों पर कार्रवाई करने के लिए आरपीएफ का ऑपरेशन उपलब्ध प्रसिद्ध है। ठीक है। तो कौन कौन से ऑपरेशन प्रसिद्ध हैं? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन अमानत और ऑपरेशन उपलब्ध। ये सारे ऑपरेशंस आरपीएफ के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप का विकास किस संगठन द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन यानी नासा के द्वारा। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक प्रमुख इंफ्रारेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है। इसका नाम प्रसिद्ध खगोल शास्त्री नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में रखा गया है, जिन्हें मदर ऑफ हबल कहा जाता है। ठीक है। इस टेलीस्कोप में 2.4 मीटर व्यास का मुख्य दर्पण लगाया गया है और यह हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में लगभग 100 गुना बड़े क्षेत्र का सर्वेक्षण करने में सक्षम है। ठीक है। इसे पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी लाग्रांज बिंदु 2 यानी L2 की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस मिशन के प्राथमिक उद्देश्य में डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, एक्सोप्लैनेट और आकाश गंगाओं के विकास का अध्ययन शामिल है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है,
हाल ही में अरब सागर में बचाए गए लॉगरहेड समुद्री कछुए को IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। भारत के प्रमुख रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।